नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस की तेलंगाना इकाई राज्य विधानसभा चुनाव को लड़ने की योजना बना रहे उम्मीदवारों के आवेदन शुक्रवार से स्वीकार करेगी। राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। पार्टी के एक शीर्ष नेता ने यह जानकारी दी है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के मॉडल का अनुकरण करते हुए तेलंगाना इकाई भी चुनाव लड़ने के इच्छुक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों से आवेदन के लिए 25,000 रुपये और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से 50,000 रुपये लेगी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद कर बरामद किया है। सेना ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय सेना, बीएसएफ कश्मीर और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में 15 से 18 अगस्त तक चलाए गए एक संयुक्त अभियान में भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। श्रीनगर स्थित सेना के विनाश कॉर्पस में एक बयान में कहा था कि विभिन्न एजेंसियों की बड़ी संख्या में हथियारों की संभावित मौजूदगी के खुफिया इनपुट के आधार पर यह तलाशी अभियान शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सिम वेरिफिकेशन के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिसमें बल्क कनेक्शन जारी करने का प्रावधान को बंद कर दिया गया है और सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिए गए हैं। नए नियम ऐसे समय आए हैं जब सरकार साइबर धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए काम कर रही है। केंद्र संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिम कार्ड संबंधी डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं। 67,000 डीलर का नाम ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। मई 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 FIR दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप ने खुद करीब 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे। राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इसी परिपाटी में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 27 अगस्त को जिले के दौरे पर रहेंगे। जिला मुख्यालय पर निजी कॉम्प्लेक्स में होने वाले कार्यक्रम में कार्यकर्ता एवं किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता एवं संगठन पदाधिकारी से वार्ता कर रूपरेखा तय की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में मीडिया में बातचीत करते हुए हिमाचल सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का फैसला लिया है। जल्द ही इसके लिए आधिकारिक घोषणा की जाएगी। केंद्रीय टीम हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर चुकी है। साथ ही अब उम्मीद है भारत सरकार को मदद करेगी। इसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में हुई भारी तबाही को लेकर राहत किस्त जारी कर दी है। सन 2000 में सतलुज नदी में पानी की बढ़ोतरी के चलते भी काफी आपदा हुई थी। तभी सरकार ने आपदा राहत मैनुअल के तहत ही निर्धारित राशि आवंटित की थी। दिल्ली विधानसभा में 3 दिवसीय सत्र आयोजित किया गया है। सत्र के तीसरे दिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वह दिल्ली के अधिकार वापस दिलाकर रहेंगे। सीएम केजरीवाल दिल्ली सर्विस बिल के संबंध में बीजेपी पर हमलावर होते हुए यह बात कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कानून बनाकर दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लेंगे, लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को आश्वासन देता हूं कि आपको आपके अधिकार वापस दिलाकर रहूंगा। हम किसी भी हालत में दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे। तकरीबन चौंकाने के अंदाज में विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले ही मध्य प्रदेश बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे पहली बार हुआ है कि चुनाव की तारीखें आई नहीं और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को नाम सामने ला दिया है। हालांकि ये सारे नाम उन सीटों के उम्मीदवारों के हैं जहां से बीजेपी 2 बार से लगातार हार रही या फिर हाल के सर्वे में इन सीटों पर बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। 2018 की विधानसभा चुनाव में जिन 103 सीटों पर हारी है उन सीटों को पार्टी ने आकांक्षी सीटों का नाम देकर नई रणनीति बनाई थी। इसका पहला कदम प्रत्याशी का चयन पहले कर उसका नाम चुनाव के 2-3 दिन महीने पहले घोषित करना है। मकसद ये रहा कि प्रत्याशियों को प्रचार और मतदाताओं में पहचान बनाने के लिए लंबा वक्त मिल जाए। साथ ही पार्टी के कैडर को संदेश दिया जाए कि नाराजगी छोड़ जुट जाओ जीत को लाने में। बिहार में जाति सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई है। कोर्ट सोमवार को यह तय कर सकता है कि आंकड़ों के प्रकाशन में अंतरिम रोक लगे या नहीं। जज ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि किन मुख्य बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं। एक वकील ने कहा कि सबसे पहले सर्वे के डेटा को जारी करने पर अंतरिम रोक लगे। जज ने इस पर कहा कि यह सुनवाई के मुद्दे तय कर मामले का जल्द निपटारा करना चाहते हैं। पहले हमें यह दिखाया जाए कि यह केस प्रथम दृश्य बनता है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ विशेष अधिकार समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विशेष अधिकार हनन के आरोपों में घिरे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अधीर को समिति को अगली बैठक के सामने बुलाया जा सकता है, जहां वो इस मामले में अपना पक्ष रख सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी को संसद के मानसून सत्र के दौरान एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, जिसके बाद अब कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई हो सकती है। दरअसल लंबे समय से बीमार चल रहे लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई थी, जिसका सीबीआई ने विरोध किया है। जमानत दिए जाने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। साथ ही याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए भी अर्जी लगाई है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सूचीबद्ध कर दिया है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि लालू यादव की जमानत को रद्द कर दिया जाए। दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र का आज तीसरा दिन और आखिरी दिन है। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी है। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरती नजर आ रही। बीजेपी विधायक अजय महावर ने डिप्टी स्पीकर राखी बिरला को कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इस हाउस की उपयोगिता क्या है। इस बाद 3 और बीजेपी विधायक अजय महावर के साथ मिलकर बोलने लगे, तो इस पर डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप लोगों में इतनी कैपेसिटी होगी कि आप 4 लोगों की बात सुन सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन मैं एक साधारण मनुष्य है, एक बार में एक ही व्यक्ति की सुन सकती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक से बैठने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति संवाद करे। डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने साफ शब्दों में कहा कि समय के अभाव के कारण को वह सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषयों को स्वीकार नहीं कर पाएगी। कल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।